गुरुदेव को चरण स्पर्श। गुरुदेव, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, विनती करनी थी। मैं एक सरकारी चिकित्सक हूँ, जिसके नाते मुझे पोस्टमार्टम भी करनी पड़ती है। सीरियस मरीज इमरजेंसी में देखना पड़ता है। कभी कभी पेशेंट की मौत भी हो जाती है। तो क्या हम डॉक्टर अगर मेडिटेशन करते हैं तो इसमें कोई हानि या कोई दिक्कत तो नहीं है? हम मेडिटेशन को कर सकते हैं अच्छी तरह से? इस पर गुरुदेव प्रकाश डालें कि हमारे डॉक्टर समाज का कल्याण हो। गुरुदेव को चरण स्पर्श। प्रणाम। अगर आप एक डॉक्टर हैं और पोस्टमार्टम भी करना पड़ता है और पेशेंट को भी देखना पड़ता है, और कई पेशेंट को देखते देखते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ध्यान साधना जो है तुमको वो मदद करेगी जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, और तुमको ही मदद नहीं करेगी। ध्यान साधना तुम्हारे हाथों में या तुम्हारी आंखों के सामने जो प्राण त्यागेंगे उनको भी बहुत मदद करेगी। जिनका तुम पोस्टमार्टम कर रहे होगे उनकी भी बहुत मदद करेगी। हकीकत में हमारी आंखों के आगे से जो शरीर खो जाता है, जो हमें शरीर नहीं दिखाई देता, जो शरीर मिट्टी में मिल जाता है, हम कहते हैं मृत्यु घटित हो गई। मृत्यु शरीर के लेवल पे घटित होती है, सूक्ष्म स्तर पे मृत्यु नहीं होती। सूक्ष्म स्तर पे तो मृत्यु शब्द ही नहीं होता है, घटेगी तो बाद में, वहां उसका अस्तित्व ही नहीं है। जब शरीर मिट जाता है और सूक्ष्म शरीर जो जागृत होता है, स्वाभाविक जागृत हो जाएगा। और तुम ध्यान साधना से जुड़े हो। जब तुम ध्यान साधना से जुड़े हो तो तुम्हारे भीतर से पवित्र तरंगे जो है, पॉजिटिव एनर्जी जो है, वो भागने लगेगी, वो बाहर निकलेगी, हमेशा बाहर निकलेगी। तो जब वो व्यक्ति किन कर्मों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ, कैसे उसने कर्म करे थे, वहां तुम्हारी वो पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारी बिना कहे उसको ऐसी मदद करेगी कि उसका आने वाला जन्म जो है उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। उसकी आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। और जब तुम छोटी सी बात देखो, जब तुम यहां इस संसार में किसी के लिए अच्छा करते हो तो तुम्हें क्या लगता है परमात्मा तुम्हारे लिए बुरा कर देगा? तुम किसी को सही मार्ग दिखाते हो तो क्या लगता है परमात्मा तुम्हें गलत मार्ग दिखाएगा? जब ऐसे आखिरी क्षण में विदा होते हुए उस सूक्ष्म शरीर को, जो अब आगे जाके शरीर धारण कर रहा है, जब तुम्हारी ऊर्जा उसे मदद करेगी तो वो मतलब क्या वो कहेगा, क्या उसे फील होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बहुत कुछ घटित होगा। यहां मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, तर्क से और बुद्धि से थोड़ी सी अलग है। जब मैं ध्यान साधना कर रहा था अपने बचपन काल में अपने गुरु के साथ, तो एक दिन ऐसा हुआ, मुझे आभास हुआ कि शायद मेरे शरीर के अंदर किसी ने प्रवेश कर लिया, और मैं गुरु के सामने बैठा था। मेरे गुरु ने मुझे देखा, वो तो गुरु तो फिर गुरु ही होते। तो मैंने गुरु को देखा तो गुरु ने कहा कुछ घबराने की जरूरत नहीं, कुछ उसका अधूरा होगा तुम्हारे शरीर से पूरा करके चला जाएगा। और मैंने गुरु के पांव छुए और सीधा ध्यान में बैठ गया, और वो जो आया था वो चला गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं। बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद वो मेरे द्वारा गुरु के पांव छूना चाहता था। उसी तरीके से जब तुम ध्यान साधना में उतर जाते हो और तुम्हें गहरे अनुभव भी हो रहे हैं, जब तुम ध्यान साधना में उतरते हो और गहरे अनुभव करते हो तो तुम्हारे भीतर से एक अलग तरंग बहती है, एक अलग ऊर्जा बह रही होती है। वो ऊर्जा उस समय जो तो बीमार मरीज हैं, बीमार लोग हैं, उनको मदद करती है। तुम्हारी दवाई से ज्यादा तुम्हारी ऊर्जा उनको मदद करती है। ऊर्जा, ये नहीं कह रहा हूं कि दवाई अगर वो छोड़ देंगे तो भी तुम्हारी ऊर्जा से ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं कह रहा हूं। कहने का अर्थ है उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल जागता है, उनके अंदर एक हिम्मत पैदा होती है।
जब कोई बीमार मरीज डॉक्टर के पास जाता है, कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, देखो तुम डॉक्टर हो, समझ सकते हो, तुम कह दो कि अरे तुम नहीं ठीक हो पाओगे, जाओ तुम बेकार में, वो सब 70% तो वैसे ही मर जाएगा। और अगर वो मरने वाला भी है और तुम ये कह दो कि अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसे तो मैंने हजारों लोगों को ठीक करा, अब उसमें एक कॉन्फिडेंस जागेगा। उसी तरीके से तुम्हारी ऊर्जा उनको कॉन्फिडेंस लेवल पे, उनके सूक्ष्म शरीर को बहुत मदद करेगी। तुम्हारी ध्यान साधना लाखों मरीजों के लिए प्रार्थना का काम करेगी। तुम्हारी ध्यान साधना से ध्यान साधना, जब डॉक्टर ध्यान साधना करता है और डॉक्टर ध्यान साधना करके अपने पेशेंटों को मिलता है तो उसे ये पता ही नहीं होता, आज तक बताया ही नहीं गया, क्योंकि आज तक तो इस पृथ्वी पे धर्म गुरुओं ने जो भी करा है उन्होंने डॉक्टर को एक मोटा चेक समझा है। डॉक्टर का मतलब है मोटी डोनेशन आएगी, डॉक्टर को तो वो बातें ही नहीं बताई गई। जब तुम ध्यान साधना करते हो और एक तुम डॉक्टर हो तो तुम वही काम कर रहे हो जो एक संत काम कर रहा है, तुम वही काम कर रहे हो, तुम अपनी बहती ऊर्जा उसको दवाई के साथ दे रहे हो, तुम अपना प्रेम उसको दे रहे हो अपनी दवाई के साथ, तुम उसकी वो मदद कर रहे हो जो साधारणतः सन्यासी नहीं कर सकता। और तुम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जुड़े हो तो तुम्हारे पास कितने पेशेंट आते होंगे। तुम्हारी ध्यान साधना से तुम्हारी आंखों के सामने जो मरेगा उसको भी मदद मिलेगी, जिसका पोस्टमार्टम करोगे उसे भी मदद मिलेगी, जो बीमार होगा उसे भी मदद मिलेगी। और मैं तुम्हें बताऊं, और बहुत सारी विधियां हैं। मुझे तो ये देख के हैरानगी होती है कि लोग विधियों के लिए इतना पागल है, और यहां तो इतनी विधियां हैं। मैं तुम्हें बताऊं, तुम थोड़ा और आगे चलो, फिर मैं तुम्हें उस लेवल पे आओ, फिर मैं तुम्हें विधि बताता हूं जो तुम्हारे सामने मृत्यु को प्राप्त होगा, अगला जन्म उसका अंतिम जन्म हो जाएगा। तुम वो विधियां करो फिर, और फिर जब वो विधियां करोगे तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाथों में प्राणों को त्याग देगा, तुम्हारे सामने प्राणों को त्यागेगा, अब उसका अंतिम जन्म, बस एक जन्म और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सुनने में अंधविश्वास लगेगा, क्योंकि अभी तक किसी को ऐसा बताया ही नहीं गया, इसीलिए अंधविश्वास लगेगा। जब किसी ने पहली बार बोला कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी गोल है, उसकी बातों को भी अंधविश्वास समझा गया। जब किसी ने पहली बार बोला कि आदमी आकाश में उड़ सकता है, उस पर भी लोग हंसे थे और अंधविश्वास ही कहा था। आज आदमी आराम से हवाई जहाज में बैठ के घूम रहा है। तो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं इसे भी तुम अंधविश्वास ही समझ सकते हो, मगर तुम उस लेवल तक पहुंचो, उस ऊंचाई तक पहुंचो, और फिर मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसी विधियां हैं, तुम्हारे सामने प्राण त्यागने वाले का एक आखिरी जन्म होगा, उसके बाद उसका जन्म नहीं हो पाएगा, वो ऐसे माहौल में पैदा हो जाएगा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आपको।